Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Study Made Easy। आज हम पढ़ेंगे an introduction to cell। What is cell? Cell is a basic structural and functional unit of life। हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है। एक सेल, वन सिंगल सेल की जब हम बात करें तो वो सेलुलर लेवल होगा, बट जब हम कहें कि डिफरेंट सेल कंबाइन करते हैं और वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो फिर ये टिश्यू लेवल कहलाता है। जब डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होते हैं और वो मिलकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी में एक नेम डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं, लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डिफरेंट सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि विदाउट रिस्पायरेशन हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह सेल को भी ऑक्सीजन की, और जैसे हमें फूड की ज़रूरत है तो सेल को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और सेल अपनी एनर्जी को खुद प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी रिपेयर होने के लिए या डिफरेंट उसकी एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी होती हैं। और वो सेल किन के ज़रिए प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ की भी हेल्प से। हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबकी ही बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एनिमल सेल की हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, while in plants it is सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास बहुत टफ होती है, जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, मींस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट इन एनिमल्स इट इज़ एब्सेंट। So the outer membrane in animal cell is cell membrane, while in plants is cell wall। लेबलिंग हम जो देख रहे हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की है, हम सबको लेटर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मेन कंपोनेंट सेल के सेल वॉल। एक कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं हमने अभी पढ़ा कि सेल वॉल हमारे पास और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बनी होती है। प्लांट्स की अलग, बैक्टीरिया की अलग, फंजाई में काइटन जो कि टफेस्ट सेल वॉल है वो फंजाई की है, पेप्टाइडोग्लाइकन की भी बनी होती है, एट्सेट्रा। सेल मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल द आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, while in other few organisms it is second or next to cell wall। सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सारी हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनेलीज हैं, जिनके अपने प्रॉपर फंक्शन हैं, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को और मेंटेन करने में डिफरेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म भी। ऑफ कोर्स सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जब तक सेल ही प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो फिर हमारी बॉडी कैसे कर सकती है? बिकॉज सेल ही तो मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। जब सेल नहीं काम कर रहा तो सेल मिलकर टिश्यू कैसे बनाएंगे? या अगर बना भी लें तो वो यूज़लेस होंगे, बिकॉज वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। न्यूक्लियस। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल। लाइक हमारी बॉडी में ब्रेन है जो कि हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह सेल में न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। प्रॉपर फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट प्रॉपर फंक्शन में एंड स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस में होती है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पार्ट है सेल का जहाँ पे हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं।
Cytoplasm is viscous fluid within which different organelles are present, and it forms a channel between different organelles of cell and cell membrane. हमारे पास डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं. डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पे, हिस्ट्री पे, नीड पे, एनवायरनमेंट में और एवरीथिंग. प्लांट्स में हमारे पास लाइक क्लोरोप्लास्ट है बट एनिमल्स में नहीं है. इसी तरह बहुत से एनिमल्स में हमारे पास सेलुलेज एंजाइम है बट इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ एब्सेंट, सो दैट्स वाई वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज. न्यूक्लियस, द मोस्ट important membrane bounded organelle of cell is nucleus, which contains chromosomes in it. Chromosomes क्या है? Chromosome is the rod shaped nuclear structure that carries a complete blueprint of all the hereditary characteristics of that species. क्रोमोसोम में जो है पूरा हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. सारा कंट्रोल भी ये न्यूक्लियस के अंडर होता है. मींस न्यूक्लियस कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्रोमोसोम्स हमारे पास नॉर्मली विजिबल नहीं होते अंडर अ माइक्रोस्कोप, लेकिन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे बिकेम विजिबल. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होते हैं एंड इट माइट बी सेम बट नॉर्मली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफरेंट होते हैं. और अगर किसी में सेम हो भी तो उनकी पोजीशनिंग वो सारा कुछ डिफरेंट. ये पूरा न्यूक्लियस भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है जिससे हम अपने आने वाले लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियस को, सेल मेम्ब्रेन को, इन सबको डिटेल में. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ cell, I said it before. And yes, nucleus has nuclear membrane which is porous or contains pores within it. न्यूक्लियस में की जो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. अगेन इट इज़ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड जो पोर्स का डायमीटर होता है वो 80 to 100 नैनोमीटर होता है, बट इट इज़ डिक्रीज टू अबाउट 7 to 9 नैनोमीटर बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद द पेरिफेरी ऑफ पोर्स. एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अकर्स थ्रू दीज पोर्स. न्यूक्लियोप्लाज्म भी हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो कि हाईली विस्कस होता है, और इसी तरह न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है विच इज़ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. हर न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, और न्यूक्लियाई में या न्यूक्लियोलस में हमारे पास आरएनए और सम प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास इसी वजह से हम इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि फर्दर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और न्यूक्लियस पोर्स के ज़रिए आउट हो जाते हैं. राइबोसोम्स पूरा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल एंड डिफरेंट फंक्शंस हैं. सेलुलर रिस्पायरेशन में एटीपी की फॉर्मेशन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्रांसपोर्ट चेन भी हमारे पास आती है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एपोप्टोसिस. माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो ऑर्गेनेली है जो कि रॉड शेप्ड है और इसके पास अपना खुद का ज़ाती डीएनए होता है. बाकी ऑर्गेनेलीज डिपेंड करती हैं न्यूक्लियस पे, बट mitochondria is only organelle other than nucleus which has its own DNA, and it is the powerhouse of cell
बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। एटीपी हमारे पास एनर्जी का ही मॉलिक्यूल है, जिससे और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेलुलर रिस्पायरेशन, इस सब में भी इसका काम है। और ये केमिकल एनर्जी बनाता है डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, again it is membrane bounded organelle which contains lumen between nucleus and cell membrane which connects cell membrane with nuclear membrane। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो इसमें ल्यूमन प्रेजेंट होता है और ये कनेक्शन बनाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। टू मेन टाइप्स है हमारे पास, स्मूथ एंड रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम has bead like appearance. Why? Because of attachment of granular ribosomes to its outer surface. So keep in mind these are rough because of attachment of granular ribosomes to them. So that's why they are also known as granular endoplasmic reticulum, and these are responsible for production of protein as they contain ribosomes in them. Ribosome is a factory of proteins. Keep in mind the factory of ribosome is nucleolus, factory of protein is ribosomes. So rough endoplasmic reticulum is also responsible for degradation of worn out organelles, and it is also the function of lysosomes. Smooth endoplasmic reticulums don't have any attachment of ribosome with them, so they have smooth structure, so they are also known as agranular reticulum. They have tubular like structure, so known as tubular endoplasmic reticulum, responsible for synthesis of lipids and steroids. While rough endoplasmic reticulum हमारे पास जो थे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, प्रोटीन की सिंथेसिस, तो ये हमारे पास लिपिड्स की रोल इनका भी होता है सेलुलर रिस्पायरेशन में, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। गोल्जी एपेरेटस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि अगेन इन्वॉल्व है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। हर सेल में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब सेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास गोल्जी एपेरेटस एब्सेंट होता है। और यूजुअली ये हर सेल में एक ही प्रेजेंट होगी, बट हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल दैट कि मोर इन नंबर हो, डिपेंड करता है नीड पे। And it consists of 5 to 8 flattened membranous sacs known as cisternae. माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्रिस्टी होते हैं और यहाँ पे सिस्टर्ने, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड इट हैज़ 2 फेसेस, सिस एंड ट्रांस फेस। हमारे पास जो वेजिकल बनती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, न्यूक्लियोलस से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वहाँ से फिर हमारे पास ये गोल्जी एपेरेटस। तो सिस फेस से हमारे पास वेजिकल इंटर करेंगी गोल्जी बॉडीज़ में और ट्रांस फेस से एग्जिट करेंगी। सो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज़। जो वेसिकल्स एग्जिट लाइक कर दी तो वो हमारे पास लाइसोसोम्स भी बनाती हैं। गोल्जी बॉडीज़ के ज़रिए हमारे पास लाइसोसोम्स बनते हैं। थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन हमारे पास लाइसोसोम्स के पास होती है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसकी सबसे थिकेस्ट होती है। 2 मेन टाइप्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। 50 मतलब काफ़ी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनके फर्दर बहुत सारे फंक्शंस हैं।
तो मेन टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। फंक्शंस हमारे पास क्या हैं? गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, worn out organelles, removal of excess of secretory products, secretion of perforin, granzymes, melanin and serotonin, different enzymes को secrete करना। Ribosomes are without membrane, sorry misprinting, made up of 35% of proteins and 65% of ribonucleic acid. And ribosomes are concerned with protein synthesis in the cell। हमने जैसे कि बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जब राइबोसोम अटैच था तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहला रहा था, और वही रेटिक्यूलम रिस्पॉन्सिबल था प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के, और इसीलिए ये प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहलाते हैं। और दो मेन टाइप्स हैं यही, जो एक अटैच होंगी रेटिक्यूलम से, दूसरी जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी साइटोप्लाज्म में। Thank you all for watching my video. Please do like and share it. Thanks to all.